31 मार्च के बाद 24 के बाद हम उन तमाम लोगों को जो इस सर्वेक्षण में आवेंगे मिलेंगे, जिनका डाटा मिलेगा, उनको हम भूमि उपलब्ध कराएंगे। भूमिहीन है वह भूमिहीन नहीं रहेगा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। कितना जमीन दीजिएगा? 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का कमिटमेंट है और उसे पूरा किया जाए। सरकार ने यह फैसला किया कि पोर्टल डेवलप किया जाए जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगा और ऑनलाइन ही संपरिवर्तन होगा और उसका ऑनलाइन उसका जो सर्टिफिकेट होगा संपरिवर्तन का वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फ़ी जो है, जो सरकारी मूल्य है ज़मीन का, उसका मात्र 10% संपरिवर्तन शुल्क रखा गया है। राजस्व विभाग ने कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जिम्मेवार बनाने के लिए कई स्टेप्स उठाए। ऑनलाइन दाखिल खारिज में ऑनलाइन ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, जो पहले नहीं था। कोई व्यक्ति की ज़मीन को छेड़छाड़ किया जा रहा है, किसी गलत व्यक्ति ने उसकी रजिस्ट्री कर दी और उसका म्यूटेशन किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में ज़मीन मालिक के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग ने आज अपने विभाग का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के लॉन्च करने का उद्देश्य यही है कि जो ज़मीन के विवाद हैं उसको जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो या उसको कम से कम किया जाए। बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए पत्रकारों से लंबी बातचीत की है। भूमि सुधार मंत्री ने पोर्टल लॉन्च करते हुए क्या कुछ कहा, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 के अंतर्गत लैंड कन्वर्सन पोर्टल को आज लॉन्च करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। और इस पोर्टल के लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कोई भी बिहार में जो औद्योगिकरण की तरफ बिहार बढ़ रहा है, तो गैर कृषि कार्यों के लिए ज़मीन के संपरिवर्तन की जो आवश्यकता होती है उसमें काफ़ी समय लगता था और विभिन्न कार्यालयों में जाकर समय जाया करना पड़ता था। इस जनता की इस कठिनाई को देखकर सरकार ने यह फैसला किया कि पोर्टल डेवलप किया जाए जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगा और ऑनलाइन ही संपरिवर्तन होगा और उसका ऑनलाइन उसका जो सर्टिफिकेट होगा संपरिवर्तन का वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका फ़ी जो है, जो सरकारी मूल्य है ज़मीन का, उसका मात्र 10% संपरिवर्तन शुल्क रखा गया है और उसको भी ऑनलाइन ही यूपीआई के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम उसको पे कर सकते हैं। तो यह राजस्व विभाग के द्वारा पिछले दिनों जिस तरह की सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि राजस्व विभाग ने कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जिम्मेवार बनाने के लिए कई स्टेप्स उठाए। जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज में ऑनलाइन ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, जो पहले नहीं था। BLDR एक्ट जो है, DCLR के यहाँ BLDR एक्ट के अंदर केस को ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। ADM के यहाँ जो केस किए जाते हैं, जो पुनरीक्षणवाद का जो केसेस है, वो भी ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। इससे समय की भी बचत है और जो अनावश्यक भागदौड़ की स्थिति बनती थी उसमें भी कमी आएगी। और उसके साथ साथ आप ऑब्जेक्शन भी इसमें फाइल कर सकते हैं, वो ऑनलाइन, वो भी पहले नहीं था। अब यदि एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अभी हाल में हमने एक ऐप लॉन्च किया था। उसके तहत यदि कोई व्यक्ति की ज़मीन को छेड़छाड़ किया जा रहा है,
किसी गलत व्यक्ति ने उसकी रजिस्ट्री कर दी और उसका म्यूटेशन किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में जमीन मालिक के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा और देश के दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ हो उसको अलर्ट मैसेज जाएगा और ऑनलाइन ऑब्जेक्शन वहीं से फाइल कर सकते हैं। तो जो गलत व्यक्ति म्यूटेशन करा रहा होगा वो म्यूटेशन रुक जाएगा और दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद ही वह म्यूटेशन फिर फाइनल होगा। तो ये आम जनता में जो लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, आम जनता में जो लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, उन केसेस की संख्या कम हो, नहीं मिनिमाइज करने की कोशिश हो रही है। उसी के तहत ये अलर्ट मैसेज वाला सिस्टम डेवलप किया गया है। और इस तरह पिछले दिनों कोई भी किसान राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। लगभग 15 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका डिजिटाइजेशन होना था। लगभग 10 करोड़ डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और वह पोर्टल पर उपलब्ध है। डिजिटली साइंड पेपर, अपने डॉक्यूमेंट का जो पहले नकल मंगवाते थे वो डिजिटली साइंड पेपर आपको उपलब्ध है और A4 साइज के पेपर में मात्र 10 रुपये के शुल्क पर वह उपलब्ध है और ऑनलाइन भुगतान डिजिटली करने के बाद उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। के लिए भी ऐप विकसित किया गया था और उसे हल्का कर्मचारी को दिया गया है। हल्का कर्मचारी उस ऐप के माध्यम से मतलब जो वास रहित नए वास रहित भूमिहीनों का, जैसे मान लें कि पहले वास रहित भूमिहीन थे, उनका परिवार बड़ा हुआ, बच्चों की शादी हो गई, घर अलग हो गया, तो वैसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है वैसे लोगों का सर्वेक्षण अभी किया जा रहा है। लगभग 96,000 मतलब वास रहित भूमिहीनों का सर्वेक्षण अभी तक हो चुका है और यह हल्का कर्मचारियों के माध्यम से उनके मोबाइल में यह ऐप भेजा गया है, उसके माध्यम से उसका सर्वेक्षण हो रहा है और उसको सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। और अब 31 मार्च के बाद 24 के बाद हम उन तमाम लोगों को जो इस सर्वेक्षण में आवेंगे मिलेंगे, जिनका डाटा मिलेगा, उनको हम भूमि उपलब्ध कराएंगे। सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि बिहार में कोई भी व्यक्ति जो सुटेबल कैटेगरी का है और जो वास रहित भूमिहीन है वह भूमिहीन नहीं रहेगा। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। कितना जमीन दीजिएगा? 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का कमिटमेंट है और उसे पूरा किया जाए। तो चलिए हम आपको ये बताते चलें कि बिहार में आधा से अधिक जो अपराध की घटनाएं घटती हैं वो ज़मीन के विवाद में ही घटती हैं। इसके अलावा अनेक समस्याएं ऐसी हैं ज़मीन के विवाद की जिससे सरकार मुश्किल में पड़ जाती है। इन्हीं मुश्किलों से निजात पाने के लिए भूमि सुधार विभाग ने इस पोर्टल की लॉन्चिंग की है। अब इसका कितना फ़ायदा सरकार को और लोगों को मिलता है ये देखना होगा। तो जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार पर हर अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। देखते रहिए लाइव बिहार। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर जानकारी दीजिए कि हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।